ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आज का क्लास आप देख रहे हैं क्लास सिक्स एक्सरसाइज 2.1 7 नंबर तक हम बता चुके थे और आज का क्वेश्चन हम 8 नंबर से शुरू करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर काफ़ी अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो आपको निकालना होगा। तो आप पूर्ण संख्या जान रहे हैं, जो भी काउंटिंग आपका होता है 0 से लेके वो सारी हमारी जितने भी डिजिट होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे आप देखेंगे 0 1 2 3 4, ये लिखते जाएंगे तो ये अनंत है, इसका कभी अंत नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, इसे आप याद रखेंगे। लेकिन आपको क्या कह रहा है 1022, समझिएगा, 1022 और 1036 के बीच, इस बीच में कितनी पूर्ण संख्या हैं, आपको ये निकालने के लिए बताया जा रहा है कि बताइए कितनी पूर्ण संख्या है। तो 1022 और 1036 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ कह रहा है आपका क्या 1022 और यहाँ कह रहा है 1036। तो यहाँ 1000 लिखा हुआ है, 1022, फिर लिखेंगे 1023 और फिर लिखेंगे 1024, फिर लिखेंगे 1025, फिर लिखेंगे 1026, फिर लिखेंगे 1027, फिर लिखेंगे 1028, फिर लिखेंगे 1029, फिर लिखेंगे 1030, फिर लिखेंगे 1031, फिर लिखेंगे 1032, फिर लिखेंगे 1033, फिर लिखेंगे 1034, फिर लिखेंगे 1035 और लिखेंगे 1036। ये आपका कह रहा है देखिए 1022 से यहाँ हम शुरू किए हैं और और ये कह रहा है 1036, तो 1036 हो गया। अब ये 2 अंक जो है इसको आपको छोड़ देना है और इस बीच में जितने भी डिजिट हैं उसको आप गिनती कीजिए। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। कितना आ गया आपका, 13 डिजिट आ गया, 13 डिजिट। तो 1022 और 1036 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या आपका आ गया, 13 पूर्ण संख्याएं आपका आ गया। बच्चों, यही आपको कहा जा रहा था, जो कि आपका आंसर हो गया। इस तरह यदि परीक्षा में आपका आवे तो इसी तरह से इसको लिखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन 9 नंबर है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो आपको लिखना है पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो बात को समझिएगा, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे आप देखिए 1 2 3 4, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो आपका क्या है, वो पूर्ण संख्या है। और ये से को ही कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो क्या लिखेंगे, हाँ है, यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। क्वेश्चन को समझिएगा कि सभी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पूर्ण संख्या शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4, और प्राकृतिक संख्या को शुरू करते हैं 1 2 3 4। इस बात को आप जान रहे हैं कि पूर्ण संख्या आपका, इसको कहता है होल नंबर। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं इसको। और इसको क्या कहता है, नेचुरल नंबर कहता है इसको। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर जिसको कहता है प्राकृत संख्या जिसको कहता है, और इसको कहता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब हो गया वो 0 से शुरू होगा और प्राकृतिक संख्या का मतलब है वो 1 से शुरू होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं, ये आपका पूर्ण संख्या जो हुआ, क्या ये प्राकृतिक संख्या है?
तो ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं में इसका आंसर लिखेंगे। ये परीक्षा में क्वेश्चन आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है बच्चों, इसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन 11 नंबर है। वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? बात को समझिएगा। पूर्ण संख्या आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ये आपका अनंत तक जाएगा, और उसके बाद प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है? 1, 2, 3, 4, ये आपका अनंत तक जाएगा, ये कह रहा है ना। तो आप बताइए, कहता है वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो आंसर क्या होगा? 0 होगा आपका आंसर। ये आपको लिखा जाना है ना। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन 12 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखिए। यानी ये लिखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर ये छोटी पूर्ण संख्या 0 अगर है तो उसे लिखेंगे हाँ, अगर ये है, अगर नहीं है तो लिखेंगे नहीं। तो आप बताइए, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2 से शुरू है ना। तो ये आपका क्या कर सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये 0 जो हुआ ये इससे छोटी संख्या है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर लिखेंगे हाँ। याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हाँ में आएगा। अब कह रहा है कि सबसे छोटी, क्या कह रहा है 2 नंबर में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। अब आप बताइए, अभी आपने पूर्ण संख्या को देखा 0, 1, 2, 3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। तो अरे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 आपका है ना, ये कैसे होगा? तो ये आपका क्या होगा? ये नहीं होगा। ये आपका आंसर गलत है, इसमें लिखेंगे नहीं। यही इसमें कहा जा रहा है। आइए 3 नंबर देखते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आप बताइए कि सभी पूर्ण संख्या जैसे आपका 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, 4 है, इस तरह संख्या को जो बढ़ते जाएंगे तो क्या ये आपका प्राकृतिक संख्या है? तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 लगा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। यही आपको कहा जा रहा है। बच्चों ध्यान रहे, आप समझिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए क्लास लेकर आते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब आप बताइए, सभी प्राकृतिक संख्या, मान लिया आपका 1, 2, 3, 4, ये सब अगर आपका ये प्राकृतिक संख्या है तो क्या इसको पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे? हाँ, ये आपका पूर्ण संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, ये आपका पूर्ण संख्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपका लिखा है ये संख्या जो लिखी हुई है और ये संख्या जो लिखी हुई है, अब आप बताइए कि परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, अगर आप पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या को नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके आप देखिए कि परवर्ती संख्या क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, सक्सेसिव नंबर क्या होता है, प्रेडिक्शन नंबर क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं। बच्चों आप समझ रहे हैं कि ये संख्या जो लिखी हुई है, इस संख्या की परवर्ती संख्या ये संख्या होता है क्या? अब बात को समझिएगा। परवर्ती संख्या में क्या होता है? 1 को जोड़ा जाता है। सक्सेसर नंबर परवर्ती संख्या को क्या कहता है? सक्सेसर नंबर, जिसमें सक्सेस हो, कोई एक को ऐड किया जाए। अब बताइए, ये संख्या आपका लिखा हुआ देख रहे हैं 10, 61, 69। अब इस संख्या को 1 जोड़ देते हैं। 9, 1, 10 का 0 बच गया, 1, 6 और 1, 7, 1, 6, 0, 1। अब यहाँ देखिए 106, 170, तो 106, 170 कहाँ है? नहीं ना है। तो ये आपका क्या लिखा जाएगा? ये गलत है, यहाँ लिखेंगे नहीं। आपका आंसर होगा नहीं में लिखना है। यही इसमें कहा जा रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, ये नंबर कुछ लिखा हुआ है, तो कहता है इस नंबर की पूर्ववर्ती संख्या ये नंबर होती है। अब आप बताइए कि पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है? 1 को घटा दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया?
प्रीडेसेंट नंबर हो गया, परिवर्ती संख्या को सक्सेसर नंबर कहा जाता है। तो इस संख्या को जब यहाँ देखेंगे, ये संख्या को तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 अंक है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहा रहा है कि एक को हम घटा देते हैं, आइए एक को घटाते हैं, कितना हो गया 10 में 1 गया 9 है ना, देखिए। तो फिर यहाँ आएगा 2 3 4 5, ये संख्या को जब हम घटाए तो ये संख्या आपका आ गया। तो क्या ऑलरेडी ये सही है कि नहीं है? ये ऑलरेडी आपका ये सही है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ, क्योंकि मान लिया जाए आपका ये 9 संख्या है, 9 का पूर्ववर्ती संख्या इसके पहले क्या होगा, तो बात को समझिएगा। इस तरह से इसको बनाते हैं, इसको एक घटा देने के बाद ये 8 हो गया। तो इस तरह इस संख्या में से एक को घटा देने के बाद ये संख्या आपका प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर 0 है। अब बताइए क्रमिक पूर्ण संख्या क्या होता है, बात को समझिएगा। आप समझिए, आपका 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये कहता है 2 क्रमिक पूर्ण संख्या, मान लिया ये 2 संख्या को हम ले लेते हैं 3 और 4, और इसका अंतर कहता है। तो चलिए 4 में 3 घटा देते हैं, कितना बचा, 1 ना बचा। आपका क्या कर रहा है, 0 होता है आंसर। तो आप बताइए, तो ये तो गलत है ना, यहाँ लिखेंगे नहीं। इस बात को समझिएगा आप, क्योंकि यह कह रहा है 2 क्रमिक पूर्ण संख्या, यानी 2 क्रम से पूर्ण संख्या, 3 है तो 4 होगा, 5 है तो 6 होगा, इसी का क्रम संख्या को यदि घटाएंगे तो 0 होना चाहिए। तो 0 तो आपका नहीं होता है, 1 होता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत होगा। आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन आपका है, पूर्ण संख्याएं एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अब बताइए, कहता पूर्ण संख्या मान लिया आपका 4 हो गया है ना, तो पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये गलत होगा, यहाँ लिखेंगे नहीं। अब कहता है कि प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती 0 है। प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती 0 है, ये कह रहा है, ये तो संभव है ही नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। तो इस तरह आप देखें बच्चों, आपका क्लास 6 प्रश्नावली 2.1 इस तरह से मैथमेटिक्स को बनाया जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को चाहे जितनी बार चाहें आप वीडियो को देखें, और ये संख्या रेखा पर जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है, ये आपका जो मार्च में परीक्षा होने वाली है, जो ट्यूलिप किचन का कमेंट था कि हमें परीक्षा की तैयारी करवा दीजिए, तो ये नंबर को याद रख लीजिएगा। आपका इसमें से 2 नंबर अवश्य ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा कि ये संख्या जो लिखा हुआ है इसमें 2 नंबर आपका कन्फर्म आएगा, 5 नंबर भी आ सकता है, ये नहीं कह रहे कि ये नहीं आएगा, ये 5 नंबर भी आपका आ सकता है। ये प्रश्नावली आपने जो पढ़ा एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितनी बार चाहें उसको देखें, समझें और अच्छी तरह अपने मेमोरी पावर को बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। इसलिए आपको परीक्षा की नज़र को देखते हुए आपको हम क्लास को प्रिपरेशन आगे करते हैं। तो आपसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को बार बार देखें, और मैथ का जो टॉपिक है उसको तो आपको देखना ही चाहिए, और आप प्रैक्टिस करते रहें। उम्मीद है आपको ये क्लास आज का काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।